प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां हरीबा की सेहत की जानकारी लेकर अहमदाबाद के UN मेहता अस्पताल से निकल चुके हैं। वहीं वे करीब 1 घंटा 20 मिनट अस्पताल में रहे। इस दौरान उन्होंने डॉक्टरों से बातचीत की। अस्पताल में उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राज्य के कुछ अन्य मंत्री भी मौजूद थे। भाजपा के राज्यसभा सांसद जुगलजी ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री मां हिराबा की तबीयत को लेकर चिंतित थे, लेकिन डॉक्टरों से बातचीत के बाद वे सीधे दिल्ली के लिए निकल गए। ठाकुर ने दावा किया है कि हिराबा को अगले 2-3 दिन तक अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। फिलहाल उनकी तबीयत ठीक है। इससे पहले मंगलवार देर रात सांस लेने में तकलीफ होने के बाद हिराबा को अहमदाबाद के UN मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता अखिलेश देशमुख 1 साल 1 महीने और 27 दिन बाद आर्थर रोड जेल से बाहर आ गए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। हाईकोर्ट ने उसकी जमानत पर रोक लगाने की सीबीआई की याचिका खारिज की थी। इसके बाद अनिल को रिहा किया गया। इधर सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने 12 दिसंबर को 1 लाख रुपए के मुचलके पर सशर्त जमानत दी है। सीबीआई के अनुरोध पर जमानत आदेश 27 दिसंबर तक रोका था। जेल से निकलते वक्त जयंत पटेल, सुप्रिया सुले, अजित पवार, छगन सुब्बल वहीं समेत कई नेता अनिल देशमुख को रिसीव करने पहुंचे। त्रिपुरा में भाजपा को एक और बड़ा झटका। आदिवासी नेता दीबा चंद्र हरख-खाल ने विधानसभा को दिया इस्तीफा। त्रिपुरा में सत्तारूढ़ भाजपा को एक और बड़ा झटका लगा है। पार्टी के एक प्रमुख चेहरे विधायक दीबा चंद्र हरख-खाल ने बुधवार को त्रिपुरा विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा के बाद नेता ने मीडिया से कहा कि व्यक्तिगत कारणों से इन्होंने अपना त्याग पत्र दिया है। सेकेंड हैंड गाड़ी को लेकर होने वाली धांधली पर लगाम लगाने के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक बड़ा ऐलान किया है। मंत्रालय ने बुधवार को सेकेंड हैंड कार खरीदने और बेचने वाले डीलरों को प्रामाणिकता की पहचान करने के लिए एक नया नियम पेश किया है। सरकार ने डीलरों की सही पहचान के लिए एक विशेष सर्टिफिकेट जारी करने का फैसला किया है। भारत में प्री ओल्ड कारों का बाजार धीरे धीरे जोर पकड़ रहा है। वहीं हाल के वर्षों में ऑनलाइन मार्केट प्लेस में आने वाले सेकेंड हैंड कार बाजार में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। हालांकि इसमें कई धांधली की शिरकत भी शिकायत शामिल है। वहीं पिछले कई साल से आती रही शिकायत है, जिस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। यूपी में अब अगले 4 साल तक हर साल 2000 नर्सों की भर्ती होगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने राज्य चिकित्सा सोसाइटी की एक बैठक में पहले चरण की 1790 स्टाफ नर्सों की नियुक्ति को हरी झंडी दे दी। इस नियुक्ति के लिए पीजीआई को परीक्षा करवाने की जिम्मेदारी मिली है। इस भर्ती में अगले 3 महीने में पूरी होने की संभावनाएं बताई जा रही है। जल्द ही इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त हम बाकी 5 नौकरियों की भी जानकारी लेकर आए हैं। आइए सभी को बारी बारी से देखते हैं। उनमें 8वीं पास के लिए भारत कुकिंग कोल लिमिटेड में नौकरी है। सिलेक्ट होने पर 9,000 रुपए की सैलरी मिलेगी। कानपुर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। कानपुर में दर्दनाक हादसा, जिसमें गली में खेल रही एक बच्ची को स्कॉर्पियो ने रौंद दिया। पिता के सामने ही बच्ची ने दम तोड़ा। कानपुर के गली में खेल रही एक बच्ची के स्कॉर्पियो की गाड़ी ने रौंद दिया। बच्ची ने पिता के सामने ही दम तोड़ा। पिता ने बताया कि सफेद रंग की स्कॉर्पियो बाईं तरफ से एकाएक गली में घुस गई और बेटी को रौंद दिया। पिता के सामने ही बच्ची ने दम तोड़ा। झारखंड के क्षेत्रीय फिल्मों और एल्बम में काम करने वाली 22 वर्षीय अभिनेत्री रिया कुमारी उर्फ ईशा आलिया की बुधवार सुबह बंगाल के हावड़ा में संदिग्ध परिस्थितियों में गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार यह वारदात हावड़ा जिले के बागनान में महीश रेखा पुल के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16 पर सुबह 6 बजे घटी है। क्षेत्रीय भाषाओं के फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री रिया और अपने पति प्रकाश कुमार और 3 साल की पुत्री के साथ कार से रांची से कोलकाता की ओर जा रही थी। रिया के पति प्रकाश कुमार का कहना है कि उनकी हत्या सड़क लुटेरे ने की है। हालांकि पुलिस इसे संदिग्ध मामला मान रही है। बैंक के सहायक प्रबंधक को पहले एजेंट बनाकर विश्वास में लिया और फिर उधारी रुपए लेकर परेशान करने के षड्यंत्र रचने वाले 3 ठगों को पंचांबा थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया। तीनों ठगों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि पहले बैंक मैनेजर के खाते में डलवाए गए 2.5 लाख, फिर 500 के नोट के नाम पर थमाए काले कागज। 3 को गिरफ्तार भी किया गया।
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की ताजा रैंकिंग जारी हो चुकी है। वहीं बुधवार को जारी रैंकिंग में भारतीय ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन और श्रेयस अय्यर को बड़ा फायदा हुआ है, जबकि पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली और अनुभवी बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा को नुकसान हुआ है। भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन गेंदबाजी रैंकिंग के टॉप 5 में शामिल हो गए हैं। वे 812 अंक लेकर जसप्रीत बुमराह के बाद 5वें नंबर पर है, जबकि श्रेयस अय्यर अपनी करियर बेस्ट रैंकिंग में पहुंच गए हैं। वहीं 26वें स्थान पर 16वें स्थान पर आ गए हैं। उनके 667 रैंकिंग पॉइंट है। वे टॉप 20 में शामिल चौथे भारतीय बल्लेबाज है। छत्तीसगढ़ के रायपुर के रहने वाली एक 22 साल की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रीला नागवंशी ने फांसी लगाकर सुसाइड कर ली। वहीं पुलिस ने केस दर्ज कर उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि लीना ने छत से निकली पाइप से लटक कर अपनी जान दे दी। लीना के ऐसे चले जाने से उनके परिवार वाले सदमे में हैं। किसी को इस बात की जानकारी नहीं है कि लीना ने ऐसा क्यों किया। लीना सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर थी।